हाँ, तो आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है परवलय 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एवं रेखा 2y इक्वल 3x प्लस 12 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमने आपको बताया था कि दो वक्रों के बीच का एरिया हम किस प्रकार निकालते हैं। तो हमने कहा था सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद फिर ग्राफ बनाते हैं, फिर उनके बीच का जो एरिया होगा वही हम निकाल लेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट और 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। तो देखो ये हमारा परवलय है, ये रेखा है, इन दोनों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 4y को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2y इक्वल क्या 3x स्क्वायर। अब इस 2y की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो 2 इंटू 3x प्लस 12 इक्वल क्या 3x स्क्वायर। मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस 24, यहाँ आया 3x स्क्वायर। अब मैं इसको क्या करूँगा कि 3x स्क्वायर इन सबको उधर ले गया, 6x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब इसके बाद यहाँ से मैंने 3 का डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आप लोग इसके फैक्टर तो कर ही लेते हैं। इसका फैक्टर क्या होता है, 4 2 जा 4, 8 1 जा 8, 8 के ऐसे फैक्टर करो जिनको माइनस करें तो 2 आए। तो ये x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, इसमें से x कॉमन लिया, तो x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस 4 बचेगा और यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ बचा x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 एक में इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2, ये आया। तो यहाँ लिखेंगे जब x बराबर 4 तब y इक्वल, ध्यान देना यहाँ पे रखते हैं इसमें x इक्वल 4, ये इक्वेशन सेकंड में रखोगे ऐसे, पहले देख लो 3 इंटू 4 इंटू 12, तो 4 3 जा 12, और ये 12 और 12 कितना हो जाएगा 24। अब 24 में ये 2 का डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 12, अर्थात y इक्वल क्या आएगा 12। फिर लिखेंगे जब x इक्वल टू माइनस 2, ये वाला 2 लेंगे माइनस 2, तब y इक्वल, ध्यान दें इसी तरह यहाँ पे रखोगे 2y इक्वल क्या 3 इंटू माइनस 2 प्लस 12, तो इसको हल करोगे तो माइनस का 6, और जब माइनस का 6 प्लस 12 में माइनस होगा तो क्या बचेगा 12, 12 में 2 का डिवाइड किया तो 6 आया। तो अतः तो यहाँ पे y इक्वल क्या आ जाएगा 6, सॉरी y इक्वल 3 आ जाएगा। जब यहाँ माइनस 2 रखोगे तो माइनस 6 प्लस करोगे तो माइनस 6 बचेगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः प्रतिच्छेद बिंदु ए होगा हमारा 4, 12, 4, 12 और b होगा माइनस 2, 3 है। b जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा b होगा माइनस 2, 3, a, 12। तो आइए अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा x अक्ष था, ये y, और ये जो परवलय है 4y इक्वल 3x स्क्वायर। तो मैंने आपसे बताया था कि जब कभी
एक्स में स्क्वायर लगा होता तो अपवर्ड पैराबोला, मतलब ऊपर को पैराबोला का मुंह कैसा होता, ऊपर को ऐसे, इस परवलय का मुंह ऐसा होगा। ये परवलय 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है। और अब देखो ये काट कहाँ पर कर रहा है, ये पॉइंट 4,0 है, ये पॉइंट A हमारा 4,12 है, और एक पॉइंट ये है यहाँ -2,3 जो B है। रेखा इन दोनों बिंदुओं से होकर जाती है, तो हम स्केल से ऐसे इस लाइन को, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये हो गया, ये हमारा O हो गया 0,0 O। ये हम इसको हल करेंगे, ये हमारा छायांकित भाग जो है यही हमारा एरिया है। इसी का एरिया निकालना हमें। ये इससे हमने यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये पॉइंट -2,0 है, ये हमारा n हो गया। अब हमको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे परवलय एक और रेखा द्वारा घिरा क्षेत्र। अब क्षेत्र का नाम लिखेंगे, ये पॉइंट हमारा A है, यहाँ पे कोई P रख लो, तो AOBPA है। अब हम AOBPA का एरिया निकालेंगे। अब आप देखिएगा, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आगे हल करता हूँ, इसका एरिया निकालते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से। तो देखो एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ AOBPA इक्वल -2 से 4। अब देखो मैंने आपको समझाया था कि हम अगर इस वक्र का इक्वेशन, इस वक्र के इक्वेशन का इंटीग्रेशन करेंगे तो x के सापेक्ष करेंगे तो वो सीधे यहाँ से x अक्ष तक का पूरा एरिया आएगा, ये पूरा। और उसमें अगर हमने परवलय का इंटीग्रेशन किया तो परवलय के नीचे का एरिया x अक्ष तक का आएगा। इसलिए परवलय के रेखा के एरिया में परवलय का एरिया माइनस कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। रेखा dx -2 to 4 परवलय dx, ये आया। अब इसके बाद देखो, अब हमने क्या किया, यहाँ से -2 4, मैंने आपको बताया था dx आता है तो y का मान निकालते हैं। तो यहाँ से y का मान कितना निकलेगा, रेखा से y का मान देखो 3x + 12/2 dx -2 to 4 परवलय यानी y का मान यहाँ से 3x², y की यहाँ भी dx है तो y की वैल्यू निकालेंगे /4 dx। अब सुनिए, अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 1/2 बाहर करेंगे, इंटीग्रेशन 3x का क्या होगा 3x²/2 और प्लस का 12x। अब इसके बाद ये लगाया, इसमें हम लिखेंगे क्या -2 to 4। अब इसके बाद यहाँ पे इसमें 4 मैंने अलग किया, 3/4 बाहर कर लेंगे, x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा x³ -2 से 4, ये 3 से 3 कैंसिल। अब हमने क्या किया, इसमें लिमिट अप्लाई की। पहले अपर लिमिट 4²/2 + 12 × 2 ये रख दिया, ये अपर लिमिट हो गई। अब मैं इसमें लोअर लिमिट अप्लाई करूंगा इसी में अभी। अब देखो ये -2 रखोगे तो 3 × -2²/2 + 12 × -2 ये आ गया। इसके बाद माइनस ये 1/4 बचा, यहाँ पे देखो ये 1/4 बचेगा, 1/4
1/4 4 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब। बस अब इसको सॉल्व करना है, ध्यान देना, ध्यान से समझिएगा। 1/2, ये 4 चौक 16, 16 तिया 48, 48 में 2 का भाग किया तो 24, ये प्लस का यहाँ सारी गड़बड़ हो गया, यहाँ 4 रखना है, 12 चौक 48, ये 48 आया, माइनस ये 4 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, और 12 में 2 का डिवाइड किया तो 6, यहाँ माइनस का 24, ये आया माइनस 1/4, यहाँ पे आया 64 प्लस का 8, ये माइनस का 8 आएगा इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। अब देखो इसको ऐड करेंगे तो 1/2 ये 72, और ये माइनस का 18 बचेगा तो ये प्लस का 18, और माइनस यहाँ 1/4 प्लस ये 72। अब देखो इन दोनों को हम हल करेंगे तो मेरे पास आएगा क्या, ये 90 हो जाएगा, 72 और 18 ऐड करेंगे तो 90 में 2 का जब डिवाइड करेंगे तो ये 45 आ जाएगा। अब 45 में 4 का डिवाइड करेंगे तो ये 72 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। 45 में 18 माइनस करेंगे तो 27 यूनिट स्क्वायर, ये हमारा एरिया आएगा। यही हमारा क्या है, आंसर। तो आप लोग इसको फेयर कॉपी में कंप्लीट करेंगे। ओके।